सो हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेशन ऑफ 12th केमिस्ट्री। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इस सेशन में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक्सप्लेन डिटेल करा था। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से 26 का, तो प्लीज़ पहले सिलेबस को कंसर्न करिए कि आपको क्या पढ़ना है, देन इस वीडियो में मूव करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो अच्छे से, और हम लोग यही होप करेंगे कि आगे हम लोग के सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कवर अप हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, सॉल्यूशन। होते क्या सॉल्यूशन, आपने पहले भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 9th में 10th में। सॉल्यूशन कई जगह बढ़ाते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? समांगी मिश्रण। मैं आपको इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी ताकि दोनों जो हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आसानी हो। तो क्या होता है होमोजीनस मिक्सचर? होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी कि अगर हम कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को घोल दे और हमें वो अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से दिखाई ना दे कि क्या घुला है, होमोजीनस है, सब मिक्स हो गया है। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि हमने नमक शक्कर का घोल बनाया, तो घोल बनाने के लिए वाटर चाहिए। वाटर में हमने नमक घोला, शक्कर घोला, तो हम घोलने के बाद थोड़ी ना दिखता है कि शक्कर के क्रिस्टल्स है, वो तो मिक्सचर में घुल जाते हैं ना, होमोजीनस हो जाते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो वही क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन बना किससे होता है, प्रिपेयर किससे किया जाता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात करते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट को कहते हैं हिंदी में विलेय, सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। तो विलयन किससे मिलकर बने होते हैं? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बने होते हैं। विलेय क्या होता है? जो हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यानी कि आप इतना समझो, जो चीज घोल रहे हैं वो विलेय है, और जिस चीज में वो चीज को घोला जा रहा है वो विलयन है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग कोई घोल बना रहे, जाहिर सी बात है अगर हम कोई घोल बना रहे हैं, मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉल वाला घोल बना रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉल के लिए हमको वाटर चाहिए। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। और हमें उसमें क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉल डालेंगे, 1 स्पून 2 स्पून। तो जो हम कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं, जो डाला जा रहा है वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिस चीज में डाला जा रहा है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। यानी आप बात ये समझे कि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा। और ये बात याद करो कि एक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हमने चाय बनाया, मिल्क लिया, ठीक। मिल्क में हम क्या क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो हमने कितने सॉल्यूट लिया? 2 सॉल्यूट। चाय पत्ती लिया, शक्कर लिया और मिल्क ले लिया। तो मिल्क तो क्या है? सॉल्वेंट एक ही है, लेकिन सॉल्यूट कितने हैं? 2 है। तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि सॉल्वेंट एक ही होंगे और सॉल्यूट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2, विलेय प्लस विलायक, या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। वही बात कि कितने कंपोनेंट मिले हुए हैं किसी सॉल्यूशन या विलियन में, ठीक है। तो पहला आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, यानी कि इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। शुगर को घोल रहे हैं, वो क्या होंगे? सॉल्यूट, ठीक है। और फिर आता है टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली 3 कंपोनेंट। इसमें कितने कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। पर हमने क्या बताया कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी, नॉट सॉल्वेंट की। शुगर सॉल्ट क्या है? दोनों सॉल्यूट है और किसमें घुले हैं? पानी में घुले हैं। तो क्या हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन हो गया ये। और हमारा आता है लास्ट में क्वाटरनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। शुगर, सॉल्ट, लेमन, वाटर। यानी कि पानी में, यानी कि सॉल्वेंट में क्या हमने घोला? चीनी घोला, नमक घोला और नींबू का रस घोला। तो ये तीनों क्या होंगे? सॉल्यूट। और जिसमें घोल ले वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ओके। तो अब दूसरा क्या है हमारा? सॉल्यूशन के टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्टेट। पहले हमने क्या करा? कितने कंपोनेंट घोले, अब कितने स्टेट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग। तो पहला आता है इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होते हैं? सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट। क्या होते हैं? इन सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड हो। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था? वाटर क्या था? सॉल्वेंट था। पर यहाँ पे क्या है? वाटर लिक्विड है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉलिड में होना चाहिए।
अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, जैसे कि समझो हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पे हम ये सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। हमें इसमें सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होना चाहिए। जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाटर ले रहे थे ना, अब यहाँ पे वाटर तो लिक्विड था, लेकिन अब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट क्या लेना है, सॉलिड लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इज सॉलिड स्टेट, किस में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, इन सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एलॉयज, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय को कहते हैं मिश्र धातु, यानी कि कोई मेटल बना है तो किससे, दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना होगा तो उसको क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे, ठीक है। मान लो गोल्ड बना है, गोल्ड में बहुत सारे ऐसे मेटल्स यूज होते हैं, दो या दो से अधिक, तो वो क्या हो जाएगा, एलॉयज हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही होना चाहिए, तभी वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। सो लिक्विड सोल्यूशन है। अब लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म। अगर लिक्विड होगा तो वो सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा, अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो उसका सॉल्वेंट सॉलिड हो जाएगा, अगर गैसियस सोल्यूशन है तो उसका सॉल्वेंट गैसियस हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो गैसियस सोल्यूशन होगा, जो सॉल्वेंट है वही उसका टाइप हो जाएगा, ठीक है। और आप ये बात याद रखिएगा, इस सॉलिड के भी अपने टाइप्स होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं और गैसियस के भी होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसका एक चार्ट मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी और उसके एग्जांपल के साथ, ठीक है। लिक्विड का क्या हो जाएगा, वही देखो सेम एज वाटर, क्या ले रहे थे अभी हम लिक्विड के लिए एज अ सॉल्वेंट ले रहे थे ना, तो वाटर और सॉल्ट, नमक पानी कब करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा। और गैसियस सोल्यूशन क्या होता है, इसका एग्जांपल एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी कि हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण क्या होता है, गैसियस सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, गैसियस, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। सो बच्चों, मैंने एक क्लिप लगा दी, आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसेस, लिक्विड, सॉलिड के भी अपने खुद के थ्री टाइप्स होते हैं, बट सॉल्वेंट आपका सेम रहेगा जैसे कि मैंने आपको समझाया था, और इसके साइड में एग्जांपल्स भी लिखे हैं। बट सॉल्वेंट है तो गैसेस सेम होगा, सॉल्वेंट, लिक्विड में सेम, और सॉलिड में सॉल्वेंट। हमारा थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स की कितनी मात्रा है सोल्यूशन में, ठीक है। पहला आता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यानी कि तनु या सांद्र विलयन, हिंदी में क्या बोलते हैं, तनु या सांद्र विलयन। तो क्या होगा, अ सोल्यूशन विच हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की क्या हो, कम मात्रा मिलाई गई हो तो वैसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। अगर किसी विलयन में सोल्यूट या विलय की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझो जैसे कि एक ये हमने बीकर लिया, ये हमारा पानी है, ठीक, ये हमारा वाटर है, क्या है, सॉल्वेंट है, और हमने इसमें क्या डाला, सॉल्ट डाला, थोड़ा कम डाला, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने दूसरा बीकर लिया, पानी है और हमने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, मोर सॉल्ट डाला, तो ये क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है इसका टाइप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, असैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज केपेबल फॉर डिजॉल्विंग। संतृप्त क्या होता है, यानी कि हम मान लो पानी में नमक घोल रहे हैं, अब हम घोलते जा रहे, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि नमक नहीं घुलेगा, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जितना घुलना था वो घुल चुका, अब आप डालोगे वो नमक नहीं घुलेगा, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड विलयन कहलाते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड विलयन क्या होते हैं, एन अनसैचुरेटेड विलयन इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व। समझो उसको, जैसे कि आपने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें हमें 3 ग्राम मान लो नमक डालना है,
ठीक, और हमने उसमें कितने ग्राम नमक डाला, तो 300 ग्राम नमक डालना है, हमने उसमें 200 ग्राम नमक डाला, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है घुलने की हमने इससे कम डाल दिया। ज़्यादा घुल सकता है लेकिन हमने कम डाल दिया। तो ऐसे विलियन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलियन, यानी कि हमें पता है उसके अंदर और कैपेसिटी है डालने की। जैसे कि अब हमने खाना खाया, हमने एक रोटी खाई, हमें और भूख लगी, हमने कहा मैं आधी रोटी और खा सकती हूँ, लेकिन हमने नहीं खाई, तो क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी थी लेकिन खाई नहीं। वैसे इसमें कैपेसिटी थी घुलने की लेकिन हमने उसको घोला नहीं वाटर में। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे ये वाला, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलियन। अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, एक अति संतृप्त विलियन एक ऐसा विलियन है जिसमें दैट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर देन द मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा अमाउंट, जैसे कि हम लोग अति संतृप्त यानी कि असंतृप्त सॉल्यूशन से ज़्यादा और अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन में। मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उस सॉल्यूशन, उस विलियन में या उस विलायक में हम लोग सॉल्वेंट ज़्यादा डाल रहे हैं और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि सैचुरेटेड में नहीं घुल रहा था ना, इसमें घुल सकता है आप बहुत अमाउंट में, मोर देन द मैक्सिमम, ज़्यादा जितनी है घुल रही उससे भी ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हो, घुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे विलियन क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही कह रहा है दैट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा डाल सकते हैं। दैट इज केपेबल फॉर बीइंग डिजॉल्व, कह रहा है कि ये इसमें क्या होगा, घुल जाएगा उस विलायक में। एट अ गिवन टेम्परेचर, जो भी हमारा टेम्परेचर दिया गया है उस पर किसी विलायक में बहुत ज़्यादा मात्रा में विलेय डालेंगे, आसानी से घुल जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे विलियन को अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज का था हमारा टॉपिक सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का ये हमारा पहला टॉपिक था, सॉल्यूशन या विलियन। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब तक के अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। बाय।